नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को भारत में आप देखेंगे फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में बताया था कि फ्रांसीसी किस तरह से भारत में आते हैं और भारत में व्यापार करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आज की क्लास में कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि जब डचों का संघर्ष होता है फ्रांसीसियों से और फ्रांसीसियों को डचों ने कई युद्धों में पराजित किया, फिर फ्रांसीसी जीते, तो ये सब सारी चीजें मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूं। आज हम लोग बात करने वाले थे कि भारत में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है उसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं और 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, और इन्हीं कर्नाटक युद्धों के पर चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 तक। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1754 तक। बीच में आप देखेंगे एक भी साल का गैप नहीं है प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच में आप देखेंगे द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच में तो 1 साल का अंतर है। 1755 ईस्वी में शांति रहती है और पुनः शुरू हो जाता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रथम कर्नाटक। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया? सबसे पहला तो कारण ये है, ये हम समझने का प्रयास कर लें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारत में कोई कारण नहीं है। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़ें, इसके लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध में भारत में कोई कारण नहीं है। कारण कहाँ है? यूरोप में। दरअसल होता क्या है, आप देखेंगे कि यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में होता क्या है, यहाँ के जो राजा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऑस्ट्रिया के राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका कोई पुत्र नहीं होता है, बेटा नहीं होता है। तो पुत्र नहीं होता है तो क्या, तो एक पुत्री है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि पुत्री को राजा बना दिया जाए और कुछ लोग इस पुत्री के विरुद्ध में रहते हैं कि नहीं, पुत्री एक बेटी एक लड़की कैसे राजा बन सकती है, तो इसके विपरीत विरोध में रहते हैं। और इसी विरोध के फलस्वरूप एक पक्ष का साथ ब्रिटेन देता है यूरोप में और दूसरे पक्ष का साथ फ्रांस देता है यूरोप में। मतलब फ्रांस वाले चाह रहे हैं कि उनका कोई खासम खास आदमी इस गद्दी पर बैठ जाए, जबकि ब्रिटेन वाले चाह रहे हैं कि उनका प्रभाव वाला कोई व्यक्ति इस यूरोप में ऑस्ट्रिया के गद्दी पर बैठे ताकि उनका यहाँ पर प्रभुत्व कायम हो सके। और इन्हीं चीजों को लेकर के 1740 ईस्वी से ही यूरोप में इन दोनों के मध्य तनातनी आरंभ हो गई। कभी अंग्रेज भारी पड़ रहे हैं तो कभी फ्रांस भारी पड़ रहा है। और जब ये लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही है तो भारत में भी दोनों मौजूद हैं। भारत में इंग्लैंड वाले भी हैं और वहां पे भारत में फ्रांस वाले भी हैं। तो वहां की लड़ाई यहाँ भारत में शिफ्ट कर दी जाती है। कहा जाता है जब वहां हम लड़ी रहे हैं तो यहां भी लड़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को देखें तो इस समय आप देखिए भारत में क्या है कि आप भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे तो यहाँ मद्रास में आपको पता है कि मद्रास में अंग्रेजों ने अपनी जगह बना ली थी। मद्रास में इनकी एक कोठी थी जिनका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में इनकी कोठी है, व्यापारिक कोठी, व्यापारिक फैक्ट्री, किला बनाया इन्होंने यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज। और मद्रास के ठीक नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक जगह है पांडिचेरी। क्या है? तो यहाँ पर एक जगह है पांडिचेरी। और पांडिचेरी में कौन बैठा हुआ है? तो पांडिचेरी में फ्रांस वाले हैं। पांडिचेरी में कौन है? तो फ्रांस वाले हैं। और यहाँ याद करिए, यहाँ पर इन्होंने
एक किला बनाया हुआ है, बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, फोर्ट लुई, याद रखिएगा इनका किला है यहाँ पर, फोर्ट लुई। तो जब अगल बगल में यहाँ पर भी है और यूरोप में भी लड़ाई चल रही है तो यहाँ भी लड़ाई आरंभ हो जाती है। लेकिन इस समय भारत में जो फ्रांस का गवर्नर रहता है, फ्रांसीसी गवर्नर भारत में जो रहता है, उस फ्रांसीसी गवर्नर का नाम होता है डुप्ले। भारत में 1700 आप देखेंगे तो जब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के पहले भारत में गवर्नर बनाकर भेजा गया था फ्रांसीसियों का डुप्ले को, और डुप्ले किसी भी स्थिति में यह नहीं चाहता था कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हो, कभी नहीं चाहता था डुप्ले ने सोचा कि किसी भी तरीके से युद्ध क्या कर दिया जाए, टाल दिया जाए। भारत में युद्ध लड़ने का कोई औचित्य है ही नहीं भाई, हम लड़ रहे हैं यूरोप में, अब यूरोप में तुम लड़ रहे हो तो तुमको भारत में लड़ने की क्या आवश्यकता है। डुप्ले पहुंचता है यहाँ मद्रास में, एक अंग्रेज अधिकारी है, उस अंग्रेज अधिकारी के पास डुप्ले पहुंचता है, निकोलस मार्स उसका नाम रहता है। डुप्ले अंग्रेज अधिकारी, डुप्ले जाकर के मद्रास में मिलता है अंग्रेज अधिकारी निकोलस मार्स से, निकोलस मार्स से डुप्ले जाकर के मिलेगा किससे, तो अंग्रेज अधिकारी निकोलस मार्स से, और इनसे जाकर के कहेगा कि भाई देखो हमारी लड़ाई जो वहां चल रही है वो चले, हम तो भारत में आए हैं क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो हम भारत में व्यापार ही करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। निकोलस मार्स कहता अच्छा ठीक है, देखा जाएगा आगे क्या स्थिति बनती है। निकोलस मार्स को लगा कि जैसी स्थिति यूरोप में बनेगी उस हिसाब से भारत में हम कार्य करेंगे। सीधा सा मतलब था कि जैसा ब्रिटेन के राजा से आदेश मिलेगा वैसा भारत में कार्य किया जाएगा। किसने क्या दिया, निकोलस मार्स। मतलब निकोलस मार्स ने किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया डुप्ले को। यहां डुप्ले को लगा कि हो सकता है अंग्रेज हमारे ऊपर आगे चल के आक्रमण करें या लड़ाई का माहौल बने, इसके लिए वो क्या करता है, यहाँ जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, इस पूरे कर्नाटक के हिस्से में इस समय यहाँ के जो नवाब होते हैं उनका नाम होता है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, ध्यान से समझिएगा। कर्नाटक में शासन किसका इस समय, तो कर्नाटक में शासन है अनवरुद्दीन का। डुप्ले जो होता है, ये डुप्ले पहुंचता है अनवरुद्दीन के पास। एक एक पॉइंट बहुत ही गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डुप्ले पहुंचता है कहां पे, अनवरुद्दीन के पास। कौन है अनवरुद्दीन, कर्नाटक के प्रशासक हैं, कर्नाटक के सूबेदार हैं समझ लीजिए। कौन, अनवरुद्दीन। और ये डुप्ले अनवरुद्दीन से जाकर के कहता है कि देखिए आप अपने इस क्षेत्र में आप साफ एक आदेश जारी कर दीजिए कि भाई हमारे इस एरिया में न तो अंग्रेज और न ही डुप्ले युद्ध की शुरुआत करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, ये पहुंचता है अनवरुद्दीन के पास और अनवरुद्दीन से जाकर के कहता है कि आप अपने क्षेत्र में युद्ध मत होने दीजिए। अनवरुद्दीन ने कहा ठीक है भैया, हम युद्ध नहीं होने देंगे। और इधर क्या चल रहा है, इधर ये चल रहा है अंग्रेजों के पास कि अंग्रेजों ने इनको, निकोलस भाई साहब को समर्थन देने के लिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैप्टन बर्नेट। ध्यान से समझिएगा, यूरोप में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैप्टन बर्नेट। तो निकोलस मार्स को सहायता देने के लिए कैप्टन बर्नेट की एक सेना तैयार की जाती है और कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में वो सेना भेज दी जाती है भारत में, कि अगर भारत में जब युद्ध होगा तो कैप्टन बर्नेट सहायता करेंगे किसकी, निकोलस मार्स की। मतलब अंग्रेज अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और वहां से सेना निकल के आएगी भारत में निकोलस मार्स को समर्थन देने के लिए। यहां बेचारा डुप्ले, आप देखिए जरा, डुप्ले शांति का प्रयास कर रहा है और अंग्रेज क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से युद्ध। अंग्रेज तो बस बहाना खोज रहे हैं कि युद्ध हो जाए, और डुप्ले क्या चाह रहा है, डुप्ले चाह रहा है युद्ध ना हो, व्यापार हो। ठीक, इसके बाद की कहानी आगे बढ़ती है कि जब कैप्टन बर्नेट अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर के हिंद महासागर में आते हैं तो हिंद महासागर के इस क्षेत्र में
इनको यहां पर एक फ्रांस का जहाज मिल जाता है और कैप्टन बर्नेट आप देखते हैं नताब इस फ्रांस के जहाज पर आक्रमण करके उस फ्रांस की जहाज को कब्जे में कर लेते हैं। फ्रांसीसी जहाज कब्जे में आ गया, किसके? कैप्टन बर्नेट के। यह बात पता चलती है किसे? डुप्ले को। अब डुप्ले कहता है बस बहुत हो गया, अब हम भी शांति से बैठने का कार्य नहीं करेंगे, अब जैसे को तैसा, मतलब अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये डिसाइड कर लेता है कौन? डुप्ले। और डुप्ले क्या करता है, आपको मैंने एक जगह बताया हुआ है जिसका नाम है मॉरिशस। मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में कि मॉरिशस पर अधिकार किया था किसने? तो मॉरिशस पर अधिकार किया था किसने? फ्रांसीसियों ने। और इस समय यहां मॉरिशस का प्रशासक है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है ला बर्दूने। ला बर्दूने, ला बर्दूने। इस समय फ्रांसीसी प्रशासक ला बर्दूने मॉरिशस का नियंत्रण देख रहा होता है। डुप्ले तुरंत अपना एक दूत भेजता है किसके पास? तो डुप्ले तुरंत अपना एक दूत भेजता है ला बर्दूने के पास कि ला बर्दूने जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारी सहायता के लिए तुम भारत पहुंचो, क्योंकि यहां अंग्रेज कैप्टन बर्नेट आ रहा है भारत में लड़ाई लड़ने के लिए। ला बर्दूने कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो जी अभी आया। और ला बर्दूने 3000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर के पहुंचता है कहां? भारत। किसकी सहायता करने के लिए? तो सहायता करने के लिए डुप्ले की। जब ये भारत पहुंचता है तो होता क्या है, ध्यान से समझिएगा आप। यहां पर भारत में फ्रांसीसी डुप्ले प्लस ला बर्दूने, ध्यान से एकदम इजी वे में समझ लेंगे। डुप्ले प्लस ला बर्दूने, और इधर है कौन? इधर है अंग्रेज, इसमें निकोलस मार्श और प्लस कैप्टन बर्नेट। और ला बर्दूने प्लस डुप्ले ने मिल करके क्या किया? अंग्रेजों पर हमला कर दिया। और हमला कहां किया? यहीं मद्रास में। हमला कहां पर होता है? तो हमला होता है मद्रास में, इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज के किले पर। कौन हमला करेगा? डुप्ले और ला बर्दूने। और इतना भयानक हमला, डुप्ले ला बर्दूने ये दोनों जब मिलते हैं तो ला बर्दूने के पास बहुत अच्छी अच्छी तोपें होती हैं, और उन तोपों का प्रयोग, अंग्रेजों से भी ज्यादा अच्छी अच्छी तोपें हैं किसके पास? इस ला बर्दूने और डुप्ले के पास, फ्रांसीसियों के पास। और इन्हीं तोपों की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं कौन? डुप्ले और ला बर्दूने। किस पर अधिकार हो जाता है? मद्रास पर। किसका? फ्रांसीसियों का। ये देखिए भारत में देखेंगे तो अंग्रेजों की ये हार है कि सेंट जॉर्ज पर किसका कब्जा हो जाता है? तो सेंट जॉर्ज पर कब्जा हो जाता है फ्रांसीसियों का। अंग्रेज टेंशन में आ गए कि बाप रे बाप, फ्रांसीसी तो हरा देंगे हमको। अंग्रेज तुरंत पहुंचते हैं ला बर्दूने, अंग्रेजों की कुछ टुकड़ी पहुंचती है ला बर्दूने के पास बाद में, जब ये लोग जीत लेते हैं यहां पर, कि भाई एक बात बताइए, आप मॉरिशस से भारत में आए हैं सहायता करने के लिए, इतना आपको परेशानी झेलनी पड़ी, कुछ पैसा ऐसा ले लीजिए और हमारी कोठी क्या कर दीजिए, हमारा किला क्या कर दीजिए, हमें वापस कर दीजिए। ला बर्दूने लालची किस्म का आदमी था। ला बर्दूने को अंग्रेजों ने 40,000 पाउंड दे दिया, और ला बर्दूने 40,000 पाउंड लेकर के इस मद्रास के किले को पुनः वापस कर दिया। किसे? अंग्रेजों को। और ये बेचारा डुप्ले बैठा बैठा देख रहा है, कह रहा है यार ला बर्दूने, तुमको हम वहां से बुलाए, यहां लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, और तुम 40,000 लेके दे दिए। बोला हाँ। और ला बर्दूने अपना सेना उना लेकर के वापस चला गया। अंग्रेजों का कब्जा हो गया पुनः किस पर? इस सेंट फोर्ट जॉर्ज पर। डुप्ले को ये अच्छा नहीं लगा। डुप्ले ने कहा, इतनी मेहनत करके, डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी गवर्नर हुआ करता था भारत में, डुप्ले ने कहा यह अच्छी बात नहीं की ला बर्दूने तुमने, चलो कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी। अब इसके बाद की कहानी आगे बढ़ती है, क्या? ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद डुप्ले पुनः पहुंचता है कहां?
तो डुप्ले पुनः पहुंचता है कर्नाटक के भाई साहब जो यहाँ के प्रशासक हैं अनवरुद्दीन, पुनः पहुंचता है किसके पास? अनवरुद्दीन के पास, पुनः अनवरुद्दीन के पास। और अनवरुद्दीन के पास पहुंच करके कहता है डुप्ले कि देखिए हम पुनः हमला करेंगे किसके ऊपर? मद्रास के ऊपर, और आप हमारा साथ दीजिए, और जब हम मद्रास जीत लेंगे तो इस मद्रास को गिफ्ट कर देंगे आपको, अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन कहता है यार बात तो अच्छी कही तुमने, लालच देता है डुप्ले इनको कि पूरा का पूरा मद्रास हम आपको दे देंगे। अनवरुद्दीन कहता है ठीक है हम आपके साथ हैं। अब अनवरुद्दीन की सहायता से डुप्ले पुनः हमला करता है किस पर? मद्रास के ऊपर, और डुप्ले पुनः मद्रास को जीत लेता है। किसकी सहायता से? अनवरुद्दीन की सहायता से। जब डुप्ले पुनः मद्रास को जीत लेता है, अब यहां पर दिक्कत शुरू होती है। अंग्रेज अनवरुद्दीन से कहता है भाई तुमने डुप्ले का साथ क्यों दिया? अनवरुद्दीन ने कहा भाई मेरी मर्जी, मेरा राज्य, मेरा जिसका मन करे उसका साथ दूं मैं। और जब डुप्ले मद्रास को पुनः जीत लेता है तो अनवरुद्दीन खुश कि वाह अब तो मद्रास पर किसका कब्जा हो गया? अनवरुद्दीन, मेरा कब्जा हो गया, सेंट फोर्ट जॉर्ज भी हमको मिल जाएगा। खुश हो गया एकदम अनवरुद्दीन, बोला वाह डुप्ले वाह, बहुत शाबाशी दी इसको। और अनवरुद्दीन अपने सेनापति महफूज खां को, महफूज खां, इसका सेनापति का नाम है महफूज खां, तो इस अपने सेनापति महफूज खां को भेजता है डुप्ले के पास, और डुप्ले से कहता है इसका सेनापति महफूज खां कि अब आपका मद्रास पर कब्जा हो गया, अब इस मद्रास को आप किसे दे दीजिए? आप दे दीजिए अनवरुद्दीन को। डुप्ले यहां पलटी मार जाता है। डुप्ले कहता है कि अच्छा इतना संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके हम मद्रास को जीते और फिर फंड में हम तुमको दे दें? ऐसा करने से डुप्ले साफ इनकार कर देता है, एकदम इनकार कर देता है, कहता है कि हम नहीं देंगे। और ऐसा करने से जब डुप्ले इनकार कर देता है तो अब क्या करे महफूज खां? तो महफूज खां कहता है ठीक है नहीं दोगे तो लो। महफूज खां अटैक कर देता है किसके ऊपर? डुप्ले के ऊपर। और 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में इन दोनों के मध्य एक युद्ध होगा। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होगा जिस युद्ध को अड्यार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अड्यार यही एक जगह सेंथोमे का युद्ध भी इसे कहते हैं। इस युद्ध को सेंथोमे का युद्ध भी कहते हैं। अड्यार का युद्ध या सेंथोमे का। सवाल पूछता है आपसे कि बताइए अड्यार का युद्ध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको टिक लगाना पड़ेगा क्या? प्रथम कर्नाटक युद्ध। और कौन कौन लड़ा? लड़ा है महफूज खां और कौन? डुप्ले। और डुप्ले ने इस युद्ध में महफूज खां को पराजित कर दिया। महफूज खां पराजित हो जाएंगे इस अड्यार के युद्ध में, और कब्जा हो जाएगा मद्रास पर किसका? तो मद्रास पर कब्जा हो जाएगा डुप्ले का। अब 1700 आप देखेंगे कि 1746 ईस्वी से लेकर के और 1748 ईस्वी तक जब ये युद्ध चला, तो और 1748 कौन युद्ध भाई? प्रथम कर्नाटक युद्ध। कब से कब तक? 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक चला। और 1748 में अड्यार का युद्ध हुआ मद्रास पर कब्जे के लिए। कौन कब्जा करना चाह रहा है? महफूज खां। लेकिन डुप्ले ने इनको पराजित कर दिया, ये बेचारे भाग गए। पराजित कर दिया तो ये क्या हो गए? भाग गए। जब ये भाग गए तो अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आए थे महफूज खां सेनापति अनवरुद्दीन के, जब ये युद्ध पराजित हो गया तो ये पहुंचे अनवरुद्दीन के पास। अनवरुद्दीन ने कहा यार बहुत धोखेबाज आदमी है डुप्ले, इसको तो वापस करना चाहिए हमें मद्रास को। यहां से आप देखेंगे अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच में मनमुटाव आरंभ हो जाता है। और यह मनमुटाव आगे चल के मैं आपको जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध बताऊंगा तो वहां भी देखेंगे ये मनमुटाव जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच में होता क्या, जब ये सब युद्ध वगैरह चल ही रहा है
तो इसी बीच में होता क्या है, 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में आप देखेंगे तो वहां इंग्लैंड और जब फ्रांस यूरोप में जो लड़ रहे हैं, वहां इन दोनों के मध्य संधि हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, 1748 ईस्वी में यूरोप में जो युद्ध चल रहा था, ये वाला ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर, वो वहां युद्ध खत्म हो जाएगा और दोनों के मध्य एक संधि हो जाएगी जिसको कहते हैं एक्स ला सैपेल की संधि। एक्स ला सैपेल की संधि, एक्स ला सैपेल की संधि। और इस संधि के तहत यह युद्ध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यूरोप में। जब यूरोप में लड़ना बंद कर देंगे तो इनसे कहा जाएगा भैया अब तुम लोग भारत में भी लड़ना बंद करो, वहां युद्ध समाप्त हो गया, अब भारत में भी लड़ना तुम लोग क्या कर दो, बंद कर दो। और जब ये इनसे कहा जाएगा भारत में लड़ना, तो बोला जाएगा भैया युद्ध की संधि का कुछ नियम है, संधि होगा तो कुछ उसमें समझौते भी होंगे। बोला हाँ भाई समझौता किया जाएगा। क्या समझौता किया गया, समझौता ये किया गया कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर देंगे। ले डुप्ले ने कहा इतनी मेहनत से तो मद्रास को जीते, इतनी मेहनत से मद्रास पर कब्जा किया, अनवरुद्दीन को धोखा दिया, पीठ पे छुरा घोपा, और अब राजा साहब कह रहे क्या कि नहीं वापस कर दो। डुप्ले ने कहा सारी मेहनत बेकार, सारी मेहनत बेकार। और इसको वापस देना पड़ा मद्रास, किसे, तो मद्रास वापस देना पड़ा अंग्रेजों को। अच्छा इनको क्या फायदा हुआ, फ्रांसीसियों को। भाई मद्रास इनको मिल गया, फ्रांसीसियों को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो फ्रांसीसियों को भी फायदा हुआ। वहां फ्रांसीसियों ने अमेरिका में एक जगह, अमेरिका में जिस पर कब्जा हुआ करता था फ्रांसीसियों का, लुईबर्ग, एक लुईबर्ग नामक जगह था अमेरिका में जिसको फ्रांसीसियों ने बसाया हुआ था। अमेरिका ने अंग्रेजों ने छीन लिया था लुईबर्ग को, तो फ्रांसीसियों को लुईबर्ग वापस दे दिया गया और भारत में इनसे ले लिया गया क्या, मद्रास। मतलब अंग्रेजों को मिल गया मद्रास और फ्रांसीसियों को मिल गया अमेरिका में लुईबर्ग। और प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है एक्स ला सैपेल की संधि, और एक्स ला सैपेल की संधि कब होगी, 1748 ईस्वी में। क्लियर हो गया, यही है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो एक बार सारी चीजें फिर से देख लेते हैं। होगा क्या, मैंने बताया था आप लोगों को कि 1740 ईस्वी में यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसका जब राजा मर जाता है तो उसकी होती है एक पुत्री। उस पुत्री को राजा बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस बात पर यूरोप में लड़ाई छिड़ जाएगी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार पर। यही कारण भी है इस लड़ाई का, प्रथम कर्नाटक युद्ध का, भारत में भी। और ये युद्ध आप देखेंगे चला रहा है यूरोप में, और उसकी आप देखेंगे छाया पड़ेगी भारत पे, और भारत में भी युद्ध शुरू हो जाएगा। फ्रांसीसी गवर्नर है भारत में डुप्ले, अंग्रेजी गवर्नर है भारत में निकोलस मार्श, इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू होगा। कैप्टन बर्नेट आएगा सहायता के लिए, इसने ये बुलाएगा मॉरिशस के गवर्नर ला बर्दूने को, दोनों मिलकर के मद्रास पर कब्जा करेंगे। ला बर्दूने लालची आदमी अंग्रेजों से 40,000 पाउंड लेकर के यहां से चला जाएगा। ला बर्दूने पुनः जाता कर्नाटक के नवाब के पास अनवरुद्दीन, और उनसे कहता है कि आप सहायता कीजिए, हम आपको मद्रास दे देंगे। अनवरुद्दीन की सहायता से पुनः डुप्ले जीत लेता है किसे, इस सेंट फोर्ट जॉर्ज के किले को। लेकिन जब ये जाता है वापस मांगने तो कहता है भाई कौन, ये कर्नाटक का नवाब, इसका सेनापति महफूज खां। तो डुप्ले पलट जाता है अपनी बात से, डुप्ले कहता हम नहीं देंगे, बड़ी मेहनत से किए हैं। दोनों के बीच में 1748 में लड़ाई होगी, अड्डेयार का युद्ध, जिसे आप लोग सेंथोमे का युद्ध के नाम से भी जानेंगे। फिर संधि हो जाएगी एक्स ला सैपेल की संधि, और एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाएंगे। इतना समझ गए, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। दोस्तों जितने लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज नहीं देखी हुई हैं, पुरानी क्लासेस नहीं देखे हुए हैं, वो लोग पहले उन वीडियोज को देख लिया करिए, और उनको देख करके ही फिर इस वीडियो पर आइए, वरना पुरानी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं
एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।